हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री। तो जो स्टूडेंट्स छुट्टी पे जा रहे हैं उनके लिए ही ये टॉपिक को कवर किया जा रहा है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट दी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है आपका जहां पे विच वी आर डीलिंग विद योर साइड्स एंड दी एंगल्स। तो जो आपके किसी भी ट्राइंगल का जो साइड होगा और जो उसके एंगल्स होंगे, हम उन्हीं को स्टडी करने जा रहे हैं इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। और स्पेशली हम बात करेंगे जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है उनकी। तो जो क्लास 10 तक की ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई करते हैं वो सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई करते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पे आपका कोई भी एक एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कोई ऐसा ट्राइंगल जिसका एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो बन जाता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे? लेट्स से मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं और ये ट्राइंगल था आपका ए बी सी। और ये जो ट्राइंगल है आपका वो राइट एंगल कहाँ पे बना है? एंगल बी पे। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, 90 डिग्री के सामने जो भी होगा उसको बोला जाता है हाइपोटेनस। ठीक है। तो अगर आपसे कल के दिन हाइपोटेनस पूछा जाएगा किसी भी फिगर में तो आप बोलोगे जो भी 90 डिग्री के सामने है वो है हाइपोटेनस। और इस पर्टिकुलर फिगर में अगर लेट से मैं एंगल सी के लिए चेक कर रहा हूं तो जिस भी एंगल को मैं यहाँ हीरो बना देता हूं उसके सामने वाले एंगल को बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऑपोजिट वाला। और जो बाकी अब एक और साइड बचा है हम उसको बोल देते हैं बेस। तो क्लियरली आपको ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का लॉजिक समझ में आना चाहिए। और इसी के बेसिस पे वी आर टेकिंग फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। तो अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है? अब आप अगली स्लाइड में देखो तो ये दो ट्राइंगल्स मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं। So let's say I am giving you a triangle this where this is your 90 डिग्री, है ना? इस ट्राइंगल में इसको 90 बोला गया है। और लेट्स से ये वाला जो एंगल है जिसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, ही इज द मेन एंगल ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू योर दिस क्वेश्चन 90 के सामने वाला जो भी होगा, ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे 90 के सामने जो बिल्कुल 90 के ऑपोजिट में है उसको बोला जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनस। ठीक है। और अगर मैं इसको हाइपोटेनस बोल रहा हूं और जो आपके एंगल थीटा के सामने होगा उसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन में ये बन जाएगा आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर। और ये जो तीसरा वाला साइड है ये बन जाएगा आपका यहाँ पे बेस। तो होपफुली आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस किसको बना जाएगा। लेट्स टेक अनदर फिगर और लेट्स से इस बार ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का होता और जो हमारा मेन एंगल है लेट्स से वो एंगल इधर होता। तो अब आपके पास कौन कौन आएंगे वैल्यूज उनको देखते हैं। तो 90 के सामने अगेन जो भी होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो ये आपका इस फिगर में इस ट्राइंगल के हिसाब से हाइपोटेनस हो गया। मेन एंगल के ऑपोजिट में जो भी होगा उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और जो अब बचा हुआ तीसरा साइड है वो हमारा बेस बन जाएगा। तो उसको हमने अपना बेस बना दिया। ठीक है। तो इसी लॉजिक पे हमें इन चीजों को वर्क करना है। और ये वर्क हमें क्यों करना है? बिकॉज हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज 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 मग अप दिस थिंग, some people have कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसका मीनिंग क्या होगा वो फ्यूचर में देखेंगे। फिलहाल आपके पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं।
ठीक है। और हमारा स्पेशल फोकस रहेगा ये जो हमारे स्टार्टिंग के 3 हैं इन लोगों पे। तो एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट, और इनका जो एब्रीवेशन है, जो शॉर्ट फॉर्म है, जो आप मैक्सिमम यूज करेंगे, वो हो जाएगा यहाँ पे साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है। अब ये साइन, कॉस और टेन जो मैंने यहाँ लिखा है, इसका क्या लॉजिक है और इसको मैं अब इससे कैसे रिलेट करने जा रहा हूँ। तो कल के दिन अगर मैंने आपसे कोई एंगल मांगा साइन थीटा, तो आप उसको लिखोगे सम पीपल अपॉन हेड। ठीक है। तो पीपल यहाँ पे कौन है? पीपल यहाँ एक परपेंडिकुलर है, और हैव यहाँ पे कौन है? हैव यहाँ पे आपका हाइपोटेनस है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे मांगूंगा यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू दो बेटा, तो वो जाएगा आपका कर्ली ब्लैक हेयर, जहाँ पे आपका ये जो ब्लैक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस को, और हेयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपोटेनस को। और वहीं द लास्ट वन इज योर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टेन थीटा को, और वो हो जाएगा प्रॉपर अपॉन ब्रशिंग मतलब पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। तो यहीं से ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यूज आपको, रेशियोज की वैल्यू कहीं ना कहीं पता चल गई इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। ठीक है। तो अब हम जब इनके क्वेश्चंस को करेंगे तो इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। क्लियरली यू कैन सी जो भी हमने पीछे देखा था, बिल्कुल ये उसी का एक्सटेंशन है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन एच, कॉस थीटा बेस अपॉन एच, और आपका टेन थीटा पी अपॉन बेस, है ना। तो इसको प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, बिना इसके आप कोई क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो लेट्स ट्राई दी वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। जो कॉस ए होता है, क्या उसको कोसीकेंट बोला जाता है? ट्रू और फॉल्स? तो अगर आप यहां से देखो, जो हमारा कॉस वाला एंगल होता है, उसको तो बेटा कोसाइन बोला जाता है, कोसीकेंट तो कॉसेक को बोला जाता है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा, आपने बोला हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कॉस जो हमारा होता है वो कोसाइन होता है, कोसीकेंट नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, उसी का ये पार्ट हम देख रहे हैं। क्या जो ये कॉट ए है, ये जो कॉट ए है, क्या इसका मतलब ये है कि कॉट इनटू ए? तो अगेन द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके अंदर ये जो एंगल है ना, ये एक सेम पार्ट है। मतलब साइन के अंदर कल के दिन अगर कोई भी एंगल है, तो वो पूरा का पूरा एक ही चीज होता है। इट डजेंट मीन कि आप यहाँ साइन का मल्टीप्लीकेशन थीटा के साथ करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस लॉजिक को भी ध्यान रखना, साइन एंगल पूरा आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। गॉट इट? ठीक है। तो ये हमने एनसीईआरटी के दो क्वेश्चंस देखे, अब हम फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है दैट वी आर सीइंग नाउ। तो अब इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, ये देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इस फिगर में क्या बोला है उसने, जो आपका एंगल यहाँ पे गिवन है सी, ठीक है, वो यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि उसने इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोला हुआ है। ठीक है। ए बी को उसने 29 बोला, आपके बी सी को उसने 21 बोला। तो कहीं ना कहीं ये जो साइड ए सी है, ये भी मिसिंग है। ठीक है। तो किसी को निकालने से पहले हम पहले यहाँ देख लेते हैं। तो अगर मैं ट्राइंगल ए सी बी में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूं, तो यहाँ पे आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो भी होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ तक तो रूल आपको पता है। परपेंडिकुलर है आपका, यहाँ पे हमें पता नहीं है अभी, उसी का वैल्यू हमें चाहिए। बेस फिलहाल यहाँ पे 21 बना हुआ है, 21 का स्क्वायर, और एच हमारा बना है 29 का स्क्वायर। इसको अगर मैं यहाँ स्विच करूँ तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं इसमें a प्लस बी और a माइनस बी को अप्लाई करूँ, to make your calculation a bit easier,
तो यू विल रियलाइज दिस इज 50 एंड दिस इज इनटू h, और कहीं ना कहीं हो गया ये 400। तो अगर आपका एक्स स्क्वायर यहाँ 400 के इक्वल है तो एक्स का वैल्यू आ गया यहाँ पे 20 यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला चीज जो आपने पाइथागोरस को अप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू दे दिया इस एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे इस x का वैल्यू आ चुका है बेटा 20। तो हमारे पास ये सारी साइड सब यहाँ आ चुकी हैं। तो अब जो चीज हमें यहाँ पे करना है, रेस्ट ऑल इज योर फॉर्मेलिटी। तो इस फॉर्मेलिटी को कैसे करते हैं, पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, कॉस थीटा होता है कर्ली ब्लैक हेयर, और टेन थीटा आपका होता है ट्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो P अपॉन बी, ये सारा लॉजिक आपको यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे, आपने देखा भाई ये थीटा है, तो क्लियरली फिगर के हिसाब से ही चलते हैं। आपको पता है जो 90 होता है बेटा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो आपका हाइपोटेनस 29 हो गया इस केस में। यहाँ पे एंगल थीटा इज द मेन हीरो, और मेन हीरो के सामने जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के सामने जो भी है वो परपेंडिकुलर है। और जो तीसरा आपका बचा हुआ साइड है वो बन जाएगा आपका यहाँ पे बेस। तो क्लियरली हमें हर साइड का वैल्यू मिल चुका है। अब हमें बस यहाँ आंसर देना है। तो परपेंडिकुलर था 20, तो आपने 20 लिखा, हाइपोटेनस था आपका 29, तो आपने 29 कर दिया। कॉस थीटा में बी अपॉन एच होता है, तो बेस था आपका 21, एच था आपका 29, तो आपने एज इट इज उनके सामने वैल्यू को रख दिया। वहीं पे टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, जो कि 20 था, बेस आपका 21 था, तो आपने इसको 20 अपॉन 21 लिख के छोड़ दिया है, और यही इस क्वेश्चन में हमें दिखाना था। ठीक है, तो ये तो होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा कि एग्जैक्टली चला क्या है इसमें। अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अगेन सेम। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल है, ओपी आपको 7 दिया है, ओ क्यू पी क्यू आपको 1 दिया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो जब तक मुझे वैल्यू नहीं पता तो मैं लेट कर लेता हूँ ये मेरा y है और ये मेरा x है। ठीक है, तो पी क्यू को मैंने x ले लिया, ओ क्यू को मैंने यहाँ पे y लेट कर लिया। अब देखते हैं कैलकुलेशन में क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगेन ट्राइंगल क्यू पी ओ में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो यार पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई चैलेंज? ठीक है जी। अब अगर मैं इस x को यहाँ पे स्विच करूं, तो ये है आपका 7 का स्क्वायर इज 49, और दिस इज एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट कैन बी फर्दर कन्वर्टेड टू y प्लस एक्स और y माइनस एक्स, इज इट? तो यहाँ तक तो शायद आप लोग पहुंच गए होंगे इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन में और आगे। आपको ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 गिवन था, तो अगर आप ढंग से देखें तो ओ क्यू आपका कौन है, ओ क्यू मैंने लिया है आपका यहाँ पे y। ठीक है, ओ क्यू को तो हमने y लिया है बेटा, और जो हमारा पी क्यू है उसको हमने x लिया है। तो कहीं ना कहीं y माइनस एक्स का वैल्यू 1 है, तो कल के दिन इस y माइनस एक्स की जगह मैं 1 पुट कर दूं तो इट डजेंट मैटर, और फाइनली मुझे x प्लस वाई जो है यहाँ पे 49 मिलेगा। इक्वेशन सेकंड y, बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट तो यही थी। अब x प्लस वाई 49 है, y माइनस एक्स 1 के इक्वल है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर से लेके आऊं, इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है, और मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूं, तो x से x कैंसिल हो गया है, तो 2y यहाँ पे मेरा 50 के इक्वल हो गया। अब 2y मेरा अगर यहाँ 50 के इक्वल हो गया तो y की वैल्यू यहाँ से आई है 25। यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा।
तो y का वैल्यू भी फाइनली हमें यहाँ पे मिल गया है, जो कि आया है 25। ठीक है, अब y अगर 25 आ चुका है तो x की वैल्यू में ही आपको पुट करना है। अब अगर इसी इक्वेशन में देखूं, अगर x को निकालना हो तो y 25 आया और ये 49 था, इसको आप स्विच करेंगे तो ये माइनस का 25 होगा और यहाँ 24 आ जाएगा। यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं है। तो क्लियरली आपने इस क्वेश्चन में x और y का वैल्यू निकाल लिया सबसे पहले। ये था सबसे पहला चैलेंज। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में वापस। आपको चाहिए था साइन थीटा, जो कि होता है सम पीपल हैव, और दूसरा चाहिए था आपको यहाँ पे कॉस थीटा, जो कि होता है कर्ली ब्लैक हेयर, यानी बी अपॉन एच। अच्छा, फिगर के हिसाब से अगर आप देखो तो जो मेन एंगल है वो है यहाँ पे ये वाला एंगल, दैट इज योर एंगल नंबर क्यू। ठीक है, तो एंगल के जो सामने वाला होगा, एंगल के जो बिल्कुल सामने वाला होता है वो बनता है परपेंडिकुलर, है ना, बिल्कुल इसके ऑपोजिट में। 90 के सामने वाला इज योर हाइपोटेनस। तो ये जो आपका x है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए बेस। ठीक है, तो नाउ द रेस्ट ऑफ द थिंग दे आर जस्ट द फॉर्मेलिटी हेयर। अब अगर मैं आपसे पूछूं परपेंडिकुलर कितना है, तो आपने बोला 7। आपका h कितना है बेटा, आपने बोला 25। वहीं बेस आपने बोला सर 24, और h है हमारा यहाँ पे अगेन 25। So with this way, this question is also done. Got it? So now we are moving towards your next question. और नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको यहाँ पे क्या बोलता है कि चेक करके बताओ कि ये जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है वो सही है या वो गलत है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, इसको देखिए यहाँ पे, ये है 3 cot A। तो cot A की वैल्यू जो है आपके पास वो आई है 4/3। ठीक है, यहीं पे मैं एक छोटा सा एडिशन कर देता हूं। तो जो साइन थीटा होता है, जो आपका कॉस थीटा होता है, जो आपका यहाँ टेन थीटा होता है, तो टेन के जो ऑपोजिट होता है उसको कॉट थीटा बोला जाता है। सेक का जो ऑपोजिट होता है, कॉस का जो ऑपोजिट होता है उसको सेक थीटा बोलते हैं, और साइन का जो ऑपोजिट होता है उसको हम कॉसेक थीटा बोलते हैं। ठीक है, जो हमने और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर, हमने ये सारे फंक्शंस पढ़े थे। तो ये अब वो 3 एंगल हैं जिनके बारे में अभी बात हो रही है यहाँ पे। ऑपोजिट का मीनिंग क्या है, कि ऑपोजिट का मीनिंग ये है कि ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उल्टा होने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे एंगल 10A लिखा है तो वो एंगल 10A यहाँ पे cot A के इक्वल हो जाता है। अगर यहाँ sin A लिखा होता तो 1/cos A, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर कल के दिन cot A का वैल्यू निकालना है तो वो 1/10A ही हो जाता है। तो इसी लॉजिक से आपको यहाँ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अगर इस cot A का मैं उल्टा करूं, अगर मैं cot A का उल्टा करूं मतलब सॉरी, अगर ये cot A ऊपर गया और tan A नीचे गया तो ये कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। तो आप लोग cot A की जगह क्या लिख सकते हैं, cot A की जगह आप लिख सकते हैं 10 1/10A। ठीक है, अच्छा, अब ये 1/10A आपका 4/3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं दोनों साइड को फ्लिप कर दूं तो यहाँ से जो आपका 10A है वो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। और अगर आपको इतना भी कुछ नहीं सोचना है तो इट्स वेरी इजी। कॉट ए को बेटा सीधे 10A लिख दो, और जो उसके सामने है इन दोनों को पोजीशन को आप फ्लिप कर दो, यानी रिवर्स कर दो। तो यहाँ आपका 10A जो है वो आया 3/4। अब 10A होता क्या है, क्योंकि आपको ये सारे रिलेशंस यहाँ पे देने हैं। 10A आपका होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग के हिसाब से ये P/B। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखूं, बाई चांस ये आपका परपेंडिकुलर 3 है और ये 4 है, तो 90 के सामने वाला इज हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आएगा। यस और नो? आपका बेस क्या है 4, आपका परपेंडिकुलर क्या है 3,
इफ दिस इज द मेन एंगल ए। ओके, तो यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा आपको ये चल क्या रहा है। तो अब चलते हैं बिल्कुल इसके फाइनल चीज में। वो आपसे बोल रहा है 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए। तो सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व करता हूँ, जो कि क्या है 1 - 10 स्क्वायर ए, और 1 + 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तो 10a का वैल्यू है 3/4, तो दिस इज 1 - 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, इज इट। तो यहाँ पे जब आप पहुंच जाएंगे तो कैलकुलेशन में अब क्या है यहाँ पे, ये हो गया 1 - 19/16, और ये हो गया 1 + 9/16। जब आप एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा यहाँ पे 16, लेकिन यहाँ हो जाएगा 16 - 9, और नीचे हो जाएगा बेटा 16 + 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16, 16 से 16 कैंसिल, और ये सॉल्व करके जो आपके पास यहाँ पे अब आएगा वो आएगा 7/25। तो ये तो थी पहली चीज जो आपने यहाँ पे देखी, ठीक है। तो अब मैं इस पार्ट को यहाँ पे रब कर रहा हूँ क्योंकि ये तो LHS का आंसर आया है। तो ये वो आंसर है जो आपके LHS का आया है, जो कि 7/25 आया है। लेकिन अगर मैं इसके RHS को सॉल्व करूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं, तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे cos a का होल स्क्वायर, और दूसरा आपके पास यहाँ लिखा है -a का ही। तो एक है आपके पास cos a स्क्वायर, दूसरा है आपके पास यहाँ पे sin स्क्वायर a। सिंपल सी बात है, cos a का मतलब क्या है, कर्ली ब्लैक हेयर, और इसका क्योंकि है स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, माइनस ये होता है सम पीपल हैव, इसका स्क्वायर, तो ये भी एज इट इज ऊपर ऐसे ही स्क्वायरिंग में आ जाएगा P/H, है ना। तो यहाँ से फिगर में आपने देखा था जो आपका P था वो था 3, B था 4, तो ये हुआ 4/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आपने किया, परपेंडिकुलर था 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16/26, ये बन जाएगा 9/25, और दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 7/25। तो जैसे ही आपका RHS और LHS यहाँ पे इक्वल आ गया, आपने बोला कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं, बिकॉज LHS RHS के इक्वल आ गया। गॉट इट। तो इस क्वेश्चन में भी हमने कुछ स्पेशल नहीं किया। लेट्स सी अगले प्रॉब्लम में क्या होता है। अब आप जब अगले प्रॉब्लम को देखोगे तो इसने क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है, ऐसा है, इसने हालांकि एक ट्राइंगल बोला नहीं है बट ये क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि ए और बी एक्यूट एंगल है। अब सिंपल सी बात है, ए और बी अगर एक्यूट एंगल हैं तो ए और बी 90 तो हो नहीं सकते। तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है, जिसको 90 बनाना पड़ेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो 90 डिग्री वाले एंगल पे ही लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ क्या किया, आपने ड्रॉ किया एक ट्राइंगल ACB, जो कि आपका राइट एंगल कहाँ पे बना रही है, ये आपका राइट एंगल है एट सी, सी पे आपका राइट एंगल बन रहा है, ये ध्यान रखना। तो अब उसने आपसे बोला है cos A और cos B जो इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं सबसे पहले cos A की तरफ। जो उसने बोला है cos A का मतलब है कि एंगल A इज द मेन हीरो, तो मेन हीरो के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है H, और जो बाकी बचा हुआ तीसरा साइड है वो बन जाएगा बेस, ठीक है। तो cos अल्फा यानी cos A क्या होता है, कर्ली ब्लैक हेयर, तो यहाँ पे डायरेक्टली B/H अगर आप देखो कर्ली ब्लैक हेयर, तो कहीं ना कहीं ये जो cos A है इसका जो आंसर होगा यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि cos A हमारा यहाँ इक्वल है, तो B/H के हिसाब से आपका B कौन है यहाँ पे AC, तो ये बना AC, और H कौन बना आपका यहाँ पे AB, ठीक है। तो ये तो पहला चीज समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा जी,
दूसरा उसने यहाँ पे बोला है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है कॉस बी के। अब कॉस बी का मतलब है इस बार एंगल बी हीरो बना है, तो अगर एंगल बी हीरो बना है तो सिंपल सा लॉजिक है, 90 के सामने तो एच अभी भी रहेगा, लेकिन हीरो के सामने यानी एंगल बी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और तीसरा साइड हमारा यहाँ पे बेस हो जाएगा। तो उसी लॉजिक को ध्यान रखते हुए आपका जो कॉस बीटा है यानी जो बेस अपॉन एच है वो आपका आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी से ए बी कैंसिल होगा और फाइनली यू विल से कि जो साइड ए सी है वो यहाँ पे साइड बी सी के इक्वल आ गई। अब अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ चुकी हैं, है ना, अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ चुकी हैं तो कैन वी से एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इक्वल साइड्स होती हैं आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की इक्वल साइड्स जो होती हैं उनका क्या होता है, हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो क्योंकि उनका भी इक्वल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने इस पार्ट को भी यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक कोई ट्रबल आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोलता है, अगर 15 कॉट ए 8 है तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा था 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे जो आपका कॉट ए आएगा वो आएगा यहाँ पे 8 अपॉन 15। और इफ यू रिमेंबर ये होता था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो 10 का उल्टा कौन हो जाता है, कॉट थीटा, तो वो क्या बनेगा बी अपॉन पी, है ना। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग का उल्टा क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। तो यहाँ से क्लियरली ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ पे इस फिगर को देखूं, लेट्स से दिस इज योर एंगल ए, दिस इज योर एंगल बी एंड दिस इज योर एंगल सी, लेट्स से। तो क्लियरली यहाँ पे एंगल ए इज द हीरो, इसके सामने वाला हुआ 15 और इसका बेस बना 8। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से अगर आप यहाँ देखो हाइपोटेनस को निकालो तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये बना अंडर रूट का 289, यानी ये हो गया 70, है ना। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमें सब पता चल चुका है कि हमारे क्वेश्चन में बेस 8 था, हमारे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर 15 था, हमारे क्वेश्चन में हाइपोटेनस अभी अभी 17 आया है। तो दिस इज जस्ट द फॉर्मेलिटी। इफ आई एम आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ साइन ए, तो साइन ए इज नथिंग बट सम पीपल हैव, तो यानी ये हो गया 15/17। और अगर मैं आपसे बोलूं बेटा सेक ए क्या होगा, तो आप याद करो सेक ए का उल्टा होता है कॉस ए, कॉस ए होता है कर्ली ब्लैक हेयर, तो एस सेक क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, तो यानी 17/8, 17 अपॉन सॉरी नॉट 17/8, दिस इज बी, एच अपॉन बी, तो ये हो जाएगा 17/8। ओके, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गया। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। So as you can see, it has been given to you a right angle triangle is there which is right angle at Q। तो इसको आप P ले लीजिए, इसको आप R ले लीजिए, इट डजेंट मैटर। ये है आपका एंगल Q जो 90 डिग्री बना रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक उसने बोला है जो यहाँ पे आपका पी क्यू है उसका वैल्यू 5 है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। और जो आपका ये पी आर और क्यू आर है वो 25 है। तो जैसा हमने पिछले बार आपको रिमेम्बर, हमने किसी को एक्स और किसी को वाई लेट किया था और फिर हमने यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया था। ठीक है, आई थिंक दिस क्वेश्चन, है ना, हमने एक्स और वाई एज्यूम किया था, है ना, इस क्वेश्चन नंबर 2 में। तो वैसे ही अब हम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी। तो जब मैं यहाँ पाइथागोरस
थ्योरम को अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, नो 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 वेट, आपका ये जो 5 स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो यहाँ वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर यहाँ हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये फिर से 25 गया, ये फिर से यहाँ पहुँचा, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, ये 25 हुआ, यहाँ पे आपको वाई प्लस एक्स मिला और ये वाई माइनस एक्स था, पहला चीज। गॉट इट। अब इस क्वेश्चन में आपका जो पी आर है वो y है, जो क्यू आर है वो आपका x है, और वो इस बार आपको 25 के इक्वल दे रखे हैं। तो आप यहाँ y प्लस एक्स की जगह अगर 25 लिखोगे तो 25 से 25 डिवाइड होके बचेगा 1। तो क्लियरली जो y माइनस एक्स है उसका आंसर होगा 1। और एक इक्वेशन अगर आप ऊपर से लेके आओगे जो कि y प्लस एक्स है, वो है यहाँ पे 25, और दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो x से x कैंसिल, क्योंकि एक प्लस और एक नेगेटिव में है, तो ट्वाइस ऑफ y आपका हो जाएगा 26 के इक्वल, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 13, और y अगर 13 आ गया तो x आ जाएगा आपका यहाँ पे 12। ठीक है, तो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, 13 इज देयर, 12 इज आल्सो देयर। गॉट इट। नाउ बैक टू योर क्वेश्चन, बैक टू योर प्रॉब्लम। अब जो हमें निकालना है, अब हमें वही देखना है। सबसे पहले चाहिए आपको यहाँ पे साइन पी, साइन पी होता है सम पीपल हैव, यानी पी अपॉन एच। तो इस एंगल पी के लिए अगर मैं देखूं तो जो असली हीरो बन रहा है ना, जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो है 12। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 हुआ, 5 आपका बेस हुआ, और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस ही होता है। तो जो परपेंडिकुलर है आपका यहाँ 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो दिस इज योर आंसर। नाउ यू आर आस्किंग मी द वैल्यू ऑफ कॉस पी, जो कि होता है कर्ली ब्लैक हेयर। बेस इस क्वेश्चन का 5 है और हाइपोटेनस इसका 13 है, तो ये आपका आंसर आया। और फिर आपने बोला यहाँ पे 10p, जो कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग होता है। तो परपेंडिकुलर अगेन आपका यहाँ पे 12 है, और बेस यहाँ पे आपका आ गया है 5। तो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन एंड योर lecture 1 is also over. Hopefully things are clear to you. But in case of any doubt, you can again ask me in the classroom. Till then, thank you.